क्या आपको याद है डॉक्टर रिधिमा फ्रॉम दिल मिल गए? जो फैन है या फिर जिसने ये सीरियल देखा होगा तो उन्हें ये जरूर पता होगा डॉक्टर रिधिमा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो एक इमोशन थी। बट कभी सोचा है रिधिमा, जिनका रियल नेम शिल्पा आनंद, आखिर वो गायब क्यों हो गई? वो लड़की जिसकी इनोसेंट स्माइल और चार्मिंग प्रेजेंस ने सबका दिल जीत लिया था, और उनमें से एक मैं भी थी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है आज वो कहाँ है? शिल्पा आनंद के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या? एक टाइम था जब वो सबकी फेवरेट हुआ करती थी, बट कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल वैनिश हो गई। ना कोई इंटरव्यू, ना टीवी कमबैक, एकदम से गायब हो गई सब जगह से। कहीं शिल्पा भी किसी ऐसी साजिश का शिकार तो नहीं हुई? क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो कभी सामने नहीं आ पा रही हूँ? तो हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर रिधिमा यानी शिल्पा आनंद। पर उनके सडन डिसअपीयरेंस से पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। शिल्पा आनंद एक नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं थी उस टाइम पर ना, शी वाज अ सेंसेशन। शिल्पा आनंद जो अब ओहाना शिवानंद के नाम से भी जानी जाती हैं, साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुई थी और अपनी इनिशियल स्टडी उन्होंने वहीं से पूरी की थी। शिल्पा ने भारत में आकर पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर किया। वैसे जो उनका इंटरेस्ट था वो एक्टिंग में था, जिससे उन्होंने मॉडलिंग और एड्स इसके द्वारा इंडस्ट्री में कदम रखा था। वो कई एडवर्टीजमेंट्स और म्यूजिक वीडियोस में दिख चुकी थी बिफोर लैंडिंग हर ब्रेक थ्रू रोल। 2000 के स्टार्टिंग टाइम में जब शिल्पा साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तभी उनकी लाइफ में मोहन आते हैं जो एक एक्स एमपी थे और जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। कहा जाता है ना कि एक दिन मोहन ने शिल्पा और उनकी मदर को जबरदस्ती एक स्टूडियो में बंद कर दिया, और ये ऐसा इंसिडेंट था ना जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। जब शिल्पा की मदर ने अपनी बड़ी बेटी साक्षी को कॉल किया तो साक्षी मुंबई से पुलिस लेकर स्टूडियो पहुँचती है, लेकिन ना वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जो स्टूडियो था वो पूरी तरह खाली हो चुका होता है। कुछ टाइम के छानबीन के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो शिल्पा है और उनकी मदर वो पास के ही एक होटल में छुपी हुई थी। जब साक्षी ने पुलिस को पूरा इंसिडेंट बताया तो एक और शॉकिंग बात सामने आती है। मोहन ने धमकी दी थी कि अगर शिल्पा शूट पूरा नहीं करेगी तो वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। साक्षी ने तुरंत मोहन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन फिर भी जो मोहन था वो पीछे नहीं हटता। जो मोहन था उसने उसी पुलिस स्टेशन में शिल्पा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर दी और 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। मोहन का कहना था कि शिल्पा प्रोफेशनल नहीं है और वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी और उनके साथ काम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मोहन के पॉलिटिकल कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो शिल्पा थी वो साउथ इंडस्ट्री छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिल्पा मुंबई आ जाती है, लेकिन यहाँ भी स्टार्टिंग में उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में काम भी किया, टीवी इंडस्ट्रीज में ऑडिशंस दिए। फिर आता है वो टाइम 2007 जहाँ उनको मिलता है उनका परफेक्ट रोल जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी थी, दिल मिल गए। और यहीं से उन्होंने अपने करियर का सबसे आइकॉनिक रोल प्ले किया और पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई थी। 2007 में दिल मिल गए कि डॉक्टर रिधिमा गुप्ता का रोल उनको हाउस होल्ड नेम बना दिया। ये शो अपने टाइम का सबसे ज्यादा लव टीवी शो था। डॉक्टर रिधिमा के रोल में उन्होंने सबके दिल जीत लिए थे, और उनका जो करण सिंह ग्रोवर यानी डीएमडी में जिन्होंने अरमान का रोल किया था, उनके साथ रिधिमा की केमिस्ट्री अनमैच्ड। एक्चुअली जो उनकी केमिस्ट्री थी करण सिंह ग्रोवर के साथ वो एक मेजर हाईलाइट थी, जो शो को इंस्टेंट हिट बनाने का एक बड़ा रीजन भी था। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि लोग लिटरली दोनों को रियल लाइफ में भी शिप करने लगे थे। सिर्फ 1 साल बाद शिल्पा आनंद ने सडनली शो को छोड़ दिया था, इतनी सुपर हिट होने के बाद भी। व्हाई डिड शी लीव? दिल मिल गए। सो यहाँ पर किसी ने कहा पर्सनल रीजंस की वजह से लीव किया, तो कोई बोलता है प्रोड्यूसर के साथ डिफरेंस था। बट एक और सबसे बड़ा रूमर चल रहा था उस टाइम पर कि उनके को स्टार के साथ क्लैशेस होने लग रहे थे। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि उनके क्रिएटिव डिफरेंस न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की वजह से था, कॉज वो मूवीज करना चाहती थी। और उन्होंने बाद में इंटरव्यू में यही बोला था कि उनको आगे बढ़ना है। बट उनके जाने की वजह से एक बात तो क्लियर थी कि फैंस खुश नहीं थे। उनके जाने से टीआरपी भी ड्रॉप होने लगी, और जिसकी वजह से जो शो था उसके जो कैरेक्टर थे मल्टीपल टाइम्स रिप्लेस करने पड़ रहे थे, सो दैट ये फिर से चलने लगे। बट कुछ भी इफेक्टिव नहीं था उस टाइम पर, और ऑडियंस ने इस पर काफी डिमांड की कि इस शो में उनको वापस बुलाया जाए। इतना प्रेशर फील करने के बाद मेकर्स ने भी डिसाइड किया उनको बुलाने का।
बट इस बार उनकी शो में आने की जो डिमांड थी पेमेंट को लेके वो ज्यादा थी। पहले तो वो नहीं मान रहे थे बट बाद में मान गए और मेकर्स को उन्हें वापस लाना पड़ा। कुछ टाइम बाद शिल्पा दिल मिल गए में वापस आ जाती है, बट एक ट्विस्ट था यहाँ पे और वो ये था, वो रिधिमा बनकर नहीं आती, एक न्यू कैरेक्टर डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा बन के आती हैं। क्योंकि उस टाइम जो रिधिमा थी वो जेनिफर विंगेट उस रोल को कर रही थी। उनके आने के बाद भी चीजें वैसी नहीं रही जैसा सोचा गया था। शिल्पा के टीवी छोड़ने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना लक ट्राई किया, इकरार बाय चांस जो 2006 में आई थी और दीवाने हो गए जैसी कुछ मूवीज में उन्होंने काम किया, बट ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिली। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनकी इंडस्ट्री में प्रेजेंस स्लोली ना फेड होने लगी थी। ऐसा लगने लगा जैसे शिल्पा आनंद ने इंडस्ट्री को टोटली बाय बाय बोल दिया हो। ना कोई डेली सोप, ना बॉलीवुड में कुछ कर रही थी वो, और पूरी तरह से गायब हो गई थी। हाँ, उन्होंने ना कुछ बॉलीवुड मूवी ट्राई की थी बट उनका करियर वहाँ सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर 2014 और 15 के अराउंड शिल्पा आनंद पूरी तरह से लाइमलाइट से गायब हो जाती हैं और फिर कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं, कोई स्क्रीन प्रेजेंस नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने किसी भी न्यू टीवी या मूवी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया उसके बाद, और ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो एकदम से वो गायब हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद ना क्या होता है, यहाँ पर ना ये स्टोरी ना और भी वियर्ड होने वाली है। 2019 में शिल्पा आनंद जो अब ओहाना शिवानंद के नाम से जानी जाती है, उन्होंने ना एक पोस्ट शेयर किया जिसने ना सबको शॉक कर दिया। 2019 में एक शॉकिंग न्यूज सामने जो आई थी, उसमें शिल्पा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया था उसमें उन्होंने बताया कि वो पर्सनल स्ट्रगल्स और फैमिली के साथ लीगल इश्यूज फेस कर रही हैं और बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी सिस्टर, जीजा और उनकी फैमिली को लेकर काफी शॉकिंग एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी जो सिस्टर है, उनकी सास उन्हें और उनकी मदर को मारना चाहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड किसी को हायर करके उनका रेप करवाना चाहती थी। ये सब सुनकर फैंस हैरान हो गए। बिट्रेयल, मेंटल हरासमेंट और डेंजर की बात उन्होंने ओपनली वहाँ पे बोली थी। ये सब उनके साथ हो रहा है, बट उस पोस्ट के बाद वो सोशल मीडिया से फिर से गायब हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, क्या वो किसी सीरियस ट्रबल में थी या फिर ये सिर्फ उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स थी? कुछ भी श्योर नहीं था क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया था और वो अचानक से गायब हो जाती हैं फिर से। फिर कुछ टाइम के बाद वो सोशल मीडिया हैंडल पर आती हैं और बहुत रेयरली अब अपडेट्स करती हैं, बट अब तक उन्होंने एक्टिंग में कमबैक नहीं किया और उनका लास्ट नॉन पब्लिक इंटरेक्शन भी काफी टाइम पहले का है। जनवरी में उन्होंने अपना लास्ट पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और कितनी चेंज हो गई है वो। अब उनकी अगर कोई पिक्चर्स देखेगा तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये वही शिल्पा है जिसे हमने देखा था दिल मिल गए में, जो सबकी क्रश हुआ करती थी, सबकी फेवरेट हुआ करती थी। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज नोटिस करना, शिल्पा की सभी पिक्चर्स एक ही एंगल से ली गई है, चाहे वो ग्रुप पिक्चर्स हो या फिर सोलो। उनकी कोई भी ऐसी फोटो नहीं मिल रही जो रियल लगे। सब ऐसा लग रहा है जैसे कि एडिटेड हो। सिमिलर फेस एक्सप्रेशन एंड सेम साइड से क्लिक की गई पिक्चर, वो भी सभी में, और ना ही फुल लेंथ फोटो कहीं दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, उनकी हर पिक्चर ब्लर सी ओल्ड टाइप ऐसे लग रही है जैसे किसी ने उन्हें एडिट किया हो। उनकी ओल्ड वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके री अपलोड कर दिया गया हो। ये लिटरली क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, अगर शिल्पा सही में जिंदा है तो वो खुद सामने आकर अपनी हेल्थ या लोकेशन कुछ भी कोई भी अपडेट क्यों नहीं देती? क्यों हर चीज क्लैरिफाई नहीं कर रही है वो? दिस रियली लुक्स सस्पिशियस। और यही माना जा रहा है कि शिल्पा इस दुनिया में नहीं है और कोई उनके अकाउंट को न चला रहा है। उनके फैंस भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ये शिल्पा नहीं, कोई इम्पोस्टर है। Why you are always taking your pictures from only one angle? Why you are not coming to life? This is not Shilpa Anand. Someone must have killed her and gave her ID to this woman to show the world that she is alive. Look at her eyes. She has large eyes. Shilpa had small eyes. Look at her nose. She has small nose. Shilpa had medium sized nose. Look at her face cut. Totally different from Shilpa Anand. Moreover, she is posting every picture from one angle only because she thinks she looks slightly similar to Shilpa from this angle. Why do I feel like her family is handling her ID posting some old weird pictures and she isn't the one uploading these? I doubt someone from her family killed her or something and trying to pretend through her post that she is alive. This thing totally needs an investigation. कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें मार दिया गया है और उनकी बहन साक्षी शिवानंद ही इसके पीछे हो सकती है। क्या सच में उनकी जो सिस्टर है इस मिस्ट्री में इन्वॉल्व है? क्योंकि साक्षी खुद भी मीडिया से दूर है, उनका भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, न सोशल मीडिया
पर उनका कोई अकाउंट शो हो रहा है। जब फैंस ने उनसे पूछा कि वो रियल शिल्पा आनंद है या कोई और, तो उन्होंने एक पोस्ट क्या कर दिया कि उसमें लिखा, सो मेनी पीपल वंडर इफ आई एम द रियल शिल्पा आनंद और एन इम्पोस्टर, इट्स काइंड ऑफ फनी, आई एम ओहाना शिवानंद टुडे एंड आई वाज शिल्पा आनंद इन माई पास्ट। यानी वो खुद को अपनी पुरानी पहचान से अलग बता रही है। जब वो खुद को असली कह रही है तो फिर वो अपने फैंस को ये क्यों नहीं बता रही कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है। इतना एटलीस्ट बता सकती है अगर वो है तो। यूजर ने कमेंट किया कि शिल्पा नहीं बल्कि कोई फैन पेज है, तो शिल्पा ने मजाक में जवाब दिया, आई हैव किडनैप्ड हर। ये बात कितनी अजीब नहीं लगती? अगर कोई आपकी आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहा है तो आप इतनी कैजुअली रिप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, उनकी बहन साक्षी कहाँ पर है? क्यों वो इस पूरे मैटर में कुछ कह नहीं रही? फिल्म इंडस्ट्री का ये एक ऐसा सच है ना, यहाँ कई एक्टर्स सडनली गायब हो जाते हैं और कई एक्ट्रेसेस ने खुद बताया है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं जो लोगों को नहीं पता। कहीं शिल्पा भी किसी ऐसी साजिश का शिकार तो नहीं हुई? क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो कभी सामने नहीं आ पा रही हूँ? क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो कभी सामने नहीं आ सकी? अगर शिल्पा जिंदा है और ठीक है तो उन्हें एक बार लाइव आकर अपने फैंस को सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर क्यों नहीं रही है? क्या सच में उनके साथ कुछ गलत हुआ है या ये सिर्फ एक और सा कोइंसिडेंट है? रियलिटी जो भी हो, आई होप जल्दी इसका आंसर मिल जाए। ओके, सो अब आप बताओ आपका इस पूरे मैटर पर क्या कहना है, और क्या आपको भी लगता है कि शिल्पा आनंद के नाम पर कोई और उनका अकाउंट चला रहा है या फिर वो खुद ही अपने फैन से दूर रहना चाहती है? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि सच सामने आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सो दैट आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।